आप सुन रहे हैं जयशंकर प्रसाद की कहानी भिखारिन का सारांश। भिखारियों का जीवन किसी अभिशाप से कम नहीं होता है। वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है और उन्हें मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित किया जाता है। भारत में भिखारी बेहद दयनीय जीवन जीते आ रहे हैं। उन्हें अक्सर जर्जर और फटे कपड़ों में लिपटे हुए देखा जाता है। कुछ भिखारी ऐसे हैं जो वास्तव में बुनियादी आवश्यकताओं से वंचित होते हैं और उनको अपनी आजीविका के लिए भीख मांगने की आवश्यकता पड़ती है। उनके पास अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कोई दूसरा साधन नहीं होता। लोगों की कृपा दृष्टि एवं दान पर जीवन निर्वहन करना कोई सम्मान एवं स्वाभिमान की बात नहीं है, मगर लाचार जीवन व्यतीत करने वाले भिखारियों के पास इसके अलावा कोई विकल्प भी तो नहीं होता। सार्वजनिक स्थानों पर जहां लोगों का अधिक आना जाना होता है, वह जगह भिखारियों के लिए सबसे सुविधाजनक स्थल होता है। करुणावान व्यक्ति का दिल उसकी याचना सुनकर अवश्य ही पिघल जाता है, परंतु कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उसकी याचना सुनकर भी उन्हें नकार देते हैं या उन्हें दान नहीं देते। इस कहानी में लेखक ने एक भिखारिन के बड़े हृदय के बारे में बताया है कि कैसे वह गरीब होकर भी एक बड़ा दिल रखती है और एक अमीर खानदानी परिवार जिसके पास पैसा होता है उसके बाद भी उसको दान नहीं देता। ये कहानी एक भिखारिन की है जो सिर्फ 14 बरस की है और एक धार्मिक स्थल पर भीख मांग रही है। भोली सी शक्ल, फटे पुराने कपड़े और कंधे पर चावल की पोटली लिए रोज उस तट पर दिखाई देती है। एक दिन उस नदी के तट पर निर्मल नाम का लड़का अपनी मां के साथ स्नान करने को आता है। भिखारिन उन्हें देखकर भीख मांगने लगती है, परंतु निर्मल की मां उसे दान नहीं देती। निर्मल एक भावुक युवक था, लेकिन मां के मना करने के बाद उस भिखारिन को भीख दान करना उसे उचित नहीं लगा और वो अपनी मां के साथ वहां से चला जाता है। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि हम अमीर पैसों से नहीं बल्कि अपने स्वभाव और कर्मों से बनते हैं। कुछ दिन बाद निर्मल अपनी भाभी के साथ फिर से उस तट पर स्नान करने को आता है, जहां उसकी मुलाकात दोबारा उस भिखारिन से होती है। लेकिन इस बार निर्मल उस भिखारिन को देखकर बहुत प्रसन्न होता है और दुखी भी। क्या निर्मल इस बार उस भिखारिन को भीख दे पाएगा या ये कहानी कोई और ही मोड़ लेने वाली है? आइए सुनते हैं एक भिखारिन की दास्तां को सिर्फ बुक्स इन वॉइस पर।